माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर बेसिक मैथमेटिक्स 12 चैनल्स। आज हम लोग सीखने वाले हैं कोई भी बाइनरी नंबर हो उसको ऑक्टल नंबर में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम आपको बता दिए। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं, जिससे कि आप जल्द से जल्द सीख लीजिएगा और अपने डाउट को क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे बेसिक मेरा क्या है। सबसे पहले यहाँ देखिए, हमेशा बाइनरी नंबर के बेस में क्या लगा हुआ रहता है 2। ठीक है, और ऑक्टल नंबर में क्या लगा रहता है बेस में 8। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। और जब बाइनरी से आपको ऑक्टल में चेंज करना है, तो 3 का पेयर निकालना है। ठीक है, जब क्वेश्चन में कुछ बाइनरी नंबर दिया रहेगा तो उसमें 3 का पेयर आपको निकालना है। ठीक है, उसके बाद ही इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, कोई दिक्कत। बेसिक बता दिया आपको। क्या बताया है, बाइनरी में हमेशा बेस में 2 लगा हुआ रहता है, ऑक्टल में 8 लगा हुआ रहता है। ठीक है, जब बाइनरी से ऑक्टल में चेंज किया जाता है तो 3 का पेयर निकाला जाता है। याद तक कोई दिक्कत। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन में देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन है और इसी के थ्रू हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, 2 में तो जरूरी आपको सिखा देंगे। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ तो ऑलरेडी क्वेश्चन में 3 का पेयर हमको दिया हुआ है। बेस में 2 लगा हुआ है, इसका मतलब ये टोटल क्या है, बाइनरी में है। और देखिए यहाँ पे 3 का पेयर है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में एक में ही गाउच करके दे देगा और इसको कंबाइन मतलब कर देगा, सेपरेट नहीं देगा। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब बाइनरी से ऑक्टल में चेंज किया जाता है तो 3 का पेयर निकाला जाता है। ठीक है, और वहीं जब हेक्सा में चेंज किया जाता है तो 4 का पेयर रहता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए देखिए, 3 का पेयर है तो इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। चलिए देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 101 है। अब एक क्वेश्चन को सॉल्व करते तो यहाँ देखिए 101 है, यहाँ 01 है, ये 101 और 11 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 का पेयर निकाल दिए। सबसे पहला स्टेप मेरा क्या था, 3 का पेयर निकालना, जो कि निकाल दिए। ठीक है, अब देखिए ये 101 किसका डेसिमल नंबर का है, ये बाइनरी नंबर किस डेसिमल नंबर का ये वैल्यू है। तो अगर याद है आपको तो डायरेक्ट लीजिएगा इसका 5 का, और 010 ये किसका है भाई, ये किसका डेसिमल नंबर का ये बाइनरी नंबर है। तो ये 2 का, और ये किसका है 5 का, ये 7 का है। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको याद था तो हम लिख दिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं याद होगा तो आप कैसे लिखिएगा। तो चलिए कोई बात नहीं है, उसका भी हम ट्रिक आपको बताने वाले हैं। 2 ट्रिक बताएंगे, सिर्फ आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, ऑक्टल में है तो ये ऑक्टल हो गया, कोई दिक्कत, वही वैल्यू हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, अगर बाई चांस आपको नहीं याद है तो हम आपको बहुत पहले ही बताए थे कि आप 0 1 2 3 4 5 इस तरह से 15 तक आप क्या कीजिएगा, रफ में यानी पेज के पीछे वाले जो होता है ना, कॉपी के पीछे वाले पेज पे आपको इसका बाइनरी नंबर लिख लेना है। ठीक है, और इससे मिला के आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये पहला ट्रिक। चलिए दूसरी का ट्रिक देखिए। अब दूसरी का ट्रिक क्या है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा दूसरी का ट्रिक के लिए। देखिए यहाँ पे ये क्या है, 101 3 का पेयर हम बोले आपको निकालने के लिए, तो इसको उठा के लाइए यहाँ पे 101। ठीक है, अब देखिए, अब आपको बहुत पहले ही बताए थे, जब आप किससे बाइनरी से जब आप चेंज कर रहे थे कौन सी में, डेसिमल में, तो उस कंडीशन में आप क्या 1 2 4 8 16 ऐसे कर रहे थे, लिख रहे थे 2 से मल्टीप्लाई करके। तो वही यूज यहाँ पर कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे, यहाँ 3 है टर्म, कितना टर्म है 1 2 3 टर्म है। ठीक है, 3 का पेयर बोले तो इसमें से 3 उठाइए, 1 2 4। ठीक है, कोई दिक्कत, 1 2 4, और यहाँ लिखिए 1 2 4, कोई दिक्कत। और ये सामने सामने मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सीधी सी बात है, 0 और 0 जिसके साथ भी होगा उसको कट ही कर देना। ठीक है, उसको हटा देना, तो इसको हटा दीजिए। बाकी ये बचा, क्या बचा, 1 इधर है और 1 इधर है। ठीक है, तो 1 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 4, और ये 1 से 1 मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या आएगा 1, और इसको ऐड कर दीजिए तो क्या मेरा वैल्यू आया 5। समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं। देखिए अब ये वाला तो मेरा सब हो गया, 5 आया। चलिए इससे आप समझ लीजिए, आपको अगर नहीं समझ में आया तो क्या है, 0 1 0 किसका यूज करना है, 1 2 और 4 का, क्या 1 2 और 4 का। ठीक है, और वहीं अगर हेक्सा में रहता था क्या 4 को लेते, 1 2 4 और 8। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे 1 2 4। ठीक है, और क्या बोले हैं, पहला 0 जो भी है उसको कट करके हटा दीजिए, 0 वाले को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ 1 है, 2 में 1 से 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 2, कोई दिक्कत, इसमें तो प्लस करने का कोई झंझट ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया 2, तो आया इसका वैल्यू 2 भाई, एकदम सही है। ये तो याद किया हुआ था तो ये तो लिख दिए, लेकिन ये जो मेथड जो बता रहा है आपको दूसरा मेथड, ये आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फिर देखिए 101 है। ठीक है, तो यहाँ लिखिए
इसको इरेज कर दें, चाहे देखिए यहाँ पे 1 0 1, तो किसका यूज करना है, 1 का, 2 का और 4 का। जीरो वाले पे कैंसिल कर देना है और बिना जीरो वाले का मल्टीप्लाई करना है। तो 1 में 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, फिर 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1, और इसको ऐड कर दीजिए तो 4 और 1 में क्या होता है 5। देखिए 5 है, समझ में आ रहा है। फिर उसी तरह यहाँ देखिए 1 और 1 है, ठीक है, कितना 1 है, ट्रिपल 1 है। इसको क्या करना है 1 2 4, यहाँ देखिए जीरो तो किसी में नहीं है तो कोई बात नहीं, क्या होगा देखिए 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1, 1 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, 4 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 4, ये टोटल को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 4 2 6 6 1 7, क्या आएगा मेरा वैल्यू 7 है, तो 7 लिख दिए, कोई दिक्कत। अब इसको इधर से सजा दीजिए 7 5 2 5, 7 5 2 5, और हम जानते हैं ऑक्टा में क्या होता है 8 होता है बेस में, तो 8 लगा दिए, यही मेरा क्या हो गया ऑक्टा नंबर हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए ये तो ऑलरेडी दिया हुआ था 3 3 का पेयर, तो हम कर दिए, ठीक है। जब 3 3 का पेयर नहीं दिया रहेगा तब क्या होगा, देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको इरेज करते हैं। चलिए उसी तरह देखिए इसको, देखिए यहाँ देखिए यहाँ 3 का पेयर यहाँ दिया और यहाँ नहीं दिया है, यहाँ 4 दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हमको 3 निकाल देना है और एक मेरा छट जाएगा, ठीक है। तो एक मेरा छट जाएगा तो इधर लिख लीजिए, बाकी 1 0 0, फिर 1 1 0 0 1 0, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये ऐसे डाल दीजिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ 1 बच जा रहा था, हमको क्या था 3 3 का पेयर था, तो पीछे में अगर 10 में अगर 0 घुसा दीजिएगा तो उससे कोई दिक्कत होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो 0 इसमें भी आप 2 कर दीजिए और बैलेंस कर दीजिए, ये क्या हो गया 3 3 का बैलेंस हो गया, हो गया। चलिए अब वहीं का सबसे पहला ट्रिक क्या, अगर याद है तो आप लिख दीजिए था ये किसका वैल्यू होता है, या 0 1 है तो इसका कितना होता है 2 का, ये किसका होता है भाई 6 का, तो ये 4 का और ये 1 का, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इसको अगर लिखना चाहते तो यहाँ पर लिख दीजिए 1 4 6 2, समझ में आ गया। इसको ऑक्टा है तो ऑक्टा में 8 लगा दीजिए, समझ गए, यही मेरा आंसर हो गया। अगर ये नहीं याद है तो क्या है, दूसरी का ट्रिक मेरा क्या है, उसको आप रफ वर्क में जो 1 2 4 5 का लिखे होंगे वहां से आप छाप लीजिए, या फिर एक और क्या ट्रिक है जो आपको हम बताए हैं, यहाँ क्या लिखना है 0 1, इसमें थोड़ा सा मेहनत करना है, 0 1 और 0 है, ठीक है। तो अच्छा रहेगा आपको कि आप या तो रफ में लिख लीजिए या फिर याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप इस तरह से बार बार बनाइएगा ना तो थोड़ा टाइम का एक्सपेंड हो जाएगा, जिससे आपको टाइम नहीं मिल पाएगा एग्जाम में। देखिए यहाँ पे 0 1 0 है, ठीक है, तो किसका यूज करना है 1 का 2 का 4 का, ठीक है। 0 वाले पे कैंसिल कर दीजिए, बिना 0 वाले के लिख दीजिए, 1 से 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 2 है यहाँ पे, जी हाँ है, कोई दिक्कत। फिर यहाँ देखिए 1 1 0 है तो 1 2 4, 0 वाले के कैंसिल कीजिए, बिना 0 वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। ठीक है 2 से 1 में मल्टीप्लाई किया था 2, 4 से 1 में 4, तो 4 2 क्या में हो गया 6 हो गया, ठीक है। एक टर्म को क्या किए ऐड किए, ठीक है, तो 4 2 क्या हो गया मेरा 6 6 लिख दिए। फिर उसी तरह इसका भी 4 आएगा, उसी तरह इसका 1 आएगा, और ये टोटल में क्या है एक सीरियल नंबर में सजा दी है, ठीक है। ये एक घर का सॉल्व किए तो ही ऐड किया, ऐसा नहीं कि टोटल का आप ऐड करके यहाँ लिख दीजिएगा, समझ में आ रहा है। एक जो 3 का पेयर बनाए थे उसमें ही सिर्फ एडिशन हुआ है, बाकी सब में क्या सीरियल नंबर में ऐसे ही लिख दिए, समझ में आ गया। चलिए अभी भी अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, शॉर्ट वीडियो एक बना देंगे, ठीक है। चलिए अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कंजूसी नहीं कीजिएगा।